हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ होगुस लव का एपिसोड 3 लेकर। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख ले, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जब होगू को पता लगता है कि ट्रेन में बैठी प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं बल्कि दोही ही है। तो होगू के मानो होश ही उड़ जाते हैं। दोही को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि दोही प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, और हो भी कैसे, दोही उसका फर्स्ट लव जो थी। जब दोही बताती है कि वो अपने बेबी का हॉस्पिटल से चेकअप करा कर आ रही है तो होगू को मानना ही पड़ता है। होगू सोच में पड़ जाता है कि बेबी कैसे बनता है। वो सोचने लगता है कि जब दो लोगों के बीच में लव हो और वो मैरिड हो तभी बेबी किया जा सकता है। होगू अपने ख्यालों में डूबा ही होता है। इतने देर में दोही ट्रेन से उतर जाती है। होगू अपने ख्यालों से बाहर आकर दोही को रोकने की कोशिश करता है और सीन चेंज हो जाता है, जहां होगू खून में लथपथ होता है और पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही होती है। होगू के डैड और होकांग होगू का बेल कराने पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां होगू को लॉकअप में देखकर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया। तभी बगल से एक ऑफिसर आ जाता है और डैड की वहीं पे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ऑफिसर होगू के डैड को बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि आपके बेटे की वजह से किसी की नौकरी भी जा सकती थी। अभी हमें बताया नहीं गया है कि होगू ने कौन सा ऐसा क्राइम किया था कि उसे जेल में बंद होना पड़ा। और यहाँ फिर से सीन चेंज होकर 6 महीने पीछे चला जाता है और हमें होगू को दिखाया जाता है जो दोही की तस्वीरों को देख रहा होता है। तभी वहाँ तेही आ जाता है और होगू के पास दोही की तस्वीरों को देख लेता है, जिसमें दोही ने होगू की ब्लेजर पहनी हुई थी। तेही समझ जाता है कि रियूनियन वाले दिन जिस लड़की के साथ होगू रिवर के पास गया था और जिसने होगू को किस किया था वो कोई और नहीं बल्कि दोही ही थी। तो तेही कहने लगता है कि तू मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे साथ हर सीक्रेट शेयर किया है, पर तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। होगू तेही को रेस्टोरेंट में ले जाता है और तेही को खिलाते हुए उसे हान रिवर के पास हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये सुनकर तेही जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये बोलते ही तेही का मुंह का सारा खाना होगू के मुंह पे जाके गिरता है और रेस्टोरेंट वाले सभी लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। होगू तेही को मनाने की कोशिश करता है तो तेही कहता है कि तुमने जो किया उससे इतने आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुम पे मुझे गर्व है कि तुम अब गधे नहीं रहे, तुम अब ब्यूल की तरह बन गए हो। फिर हमें ब्यूल को दिखाया जाता है जो स्विमिंग कंपटीशन में जीत जाता है और अपनी फोटोज खुद ही खींच रहा होता है। तभी वहाँ एक कैमरामैन आता है, लेकिन ब्यूल उसे भगा देता है और अपने फोटोज खुद ही खींचकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। लड़कियां उसकी फोटोज पे लाइक किए जा रही होती हैं। अब 6 महीने पहले वाली दोही को दिखाया जाता है। दोही अपने कोच को अपना हेमरॉइड के रिपोर्ट दिखाते हुए छुट्टी मांगती है और 10 मिलियन वॉन भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहती है। कोच तो दोही की बात सुनकर हक्का बक्का ही रह जाता है और कहता है कि 10 मिलियन वॉन, पागल हो गई हो क्या, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो दोही बताती है मुझे वही 10 मिलियन वॉन चाहिए जो मेरे फोटोशूट के टाइम मिले थे। कोच घबरा जाता है और कहता है कि वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, पर अभी नेट नहीं चल रहा है तो बाद में कर दूंगा। दोही कोच को ये कहकर वहां से चली जाती है कि मुझे मेरे पैसे जल्दी चाहिए, मुझे इनकी जरूरत है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। होगू अपने डैड के शॉप में ज़ॉम्बी की तरह खड़ा होता है। उसके डैड तो उसे देखकर थोड़ी देर के लिए डर ही जाते हैं। होगू कहता है कि क्रिसमस आने वाला है और अपना फ़ोन चेक करता है, लेकिन उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। एंड होगू भी लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। होगू अपना फ़ोन चार्ज करने चला जाता है तो उसके डैड उसकी मॉम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे बेटे ने खाने के बारे में और न ही पैसों के बारे में पूछा। मुझे तो लगता है कि उसे सेंटा क्लॉज में विश्वास है। तो होगू की मॉम थोड़ा सोचती है और डैड को बताती है कि होगू को सेंटा क्लॉज में नहीं बल्कि होगू उस लड़की का इंतजार कर रहा है जो उसे 6 महीने पहले मिली थी। लगता है उनके बीच में कुछ तो समथिंग है। होगू अपने फ्रेंड के साथ डेटिंग के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ होकांग आ जाती है। होकांग होगू का मजाक उड़ा देती है क्योंकि 6 महीने हो गए हैं और अभी तक होगू उसी लड़की का इंतजार कर रहा है।
होगू गुस्सा हो जाता है तो होकांग उसे समझाती है कि उस टाइम दो ही ड्रंक थी, तो उसे ये बात याद भी नहीं होगा कि उसने तुम्हें कभी किस भी किया। होकांग होगू को सुंदे का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल इस सुंदे की तरह हो। दोही अपना चेकअप करा रही होती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि शायद 1 वीक बाद उसकी डिलीवरी हो सकती है। फिर हमें वही एपिसोड के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जब होगू को पता चल जाता है कि जिस प्रेग्नेंट लेडी को उसने सीट दी थी वो कोई और नहीं बल्कि दोही ही है। होगू दोही को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मिल नहीं पाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि होगू रास्ते पे पड़ा हुआ है और तेही उसके पास आकर पूछता है कि भाई तुझे हुआ क्या है। तो होगू बताता है कि आज वो दोही से मिला। तेही होगू को रेस्टोरेंट में ले जाता है। होगू आगे बताता है कि दोही उसे ट्रेन में मिली लेकिन वो वहाँ से चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वापस भी आ गई और उसने मेरे साथ सुंदे खाने जाने के लिए पूछा। होगू बताता है कि उसने रेस्टोरेंट में दोही को पट से मारा और कहा, तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने महीनों तक तुम्हारा इंतजार किया, कुत्तों की तरह तुम्हें मैसेजेस कॉल किए लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। होगू अपने सारे दिल की भड़ास एक ही बार में निकाल देता है और बाद में हमें पता चलता है कि ये सारी उसके दिल की भड़ास बस उसकी एक सोच थी। असलियत में तो वो बड़े ही प्यार से दोही से बात कर रहा होता है और वो दोही से पूछता है कि तुम्हारी शादी कैसे हो गई और बच्चा? तो दोही कहती है कि ये तो फेट है। ये सुनकर होगू निराश हो जाता है और कुछ नहीं कहता। वो बिल पे कर कर दोही को पहले जाने को कहता है। अब होगू की ये सारी बातें सुनकर तेही होगू को दिलासा देता है और वो भी होकांग की तरफ सुंदई का एग्जाम्पल देने लगता है कि सुंदई के साथ अगर एक्सपेंसिव फिश को रख दिया जाए तो दोनों में से कोई ना कोई हर्ट होता ही है। पहले तो होगू तेही के बिहेवियर को काफी कूल कहता है लेकिन बाद में होगू इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि नशे में टल्ली होकर सारे सुंदर फिश को टैंक से निकालने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम इस फिश टैंक में नहीं रहना चाहते, मुझे तुम्हारे दुख दर्द का पता है, मुझे पता है कि तुम कितना दुखी हो इस टैंक में रहकर। रेस्टोरेंट की ओनर और बाकी सब लोग होगू को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और इसी खींचातानी के बीच होगू के ऊपर सारा का सारा सॉस गिर जाता है और हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में जो खून से लपटा हुआ होगू दिखाया गया था असलियत में वो खून नहीं बल्कि होगू के ऊपर केचप गिरा हुआ था। अगली सुबह होगू सुंदई के साथ साथ सोया होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो अपने बेड पे सुंदई देखकर वो तो डर ही जाता है। तो तेही कहता है कि अबे गधे, तुझे कुछ याद है कि नहीं, तूने रात को क्या किया था? तूने नशेड़ियों की तरह बिना मतलब का रात भर चिल्लाया और भर भर कर उल्टी की, बस गाना गाना ही बाकी रह गया था। तेरे वजह से मैं तो बिल्कुल नीले पास्ता की तरह दिख रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि तू मैच्योर हो गया है पर तू तो नल्ला का नल्ला निकला। सुबह सुबह होगू की मॉम सुंदे की इतनी सारी डिशेस को देखकर खुश होती है तो होगू की बहन उसे ताना मारने लगती है कि ये सब रात के हुए कारनामे की वजह से हुआ है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हुए क्रिसमस पे वो लोग क्या करेंगे डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ होगू कहीं जाने से मना कर देता है। आखिरकार क्रिसमस आ ही जाता है। होगू अपने शॉप में होता है तभी कोई लेटर बॉक्स में कुछ डालकर चला जाता है। होगू चेक करता है तो उसे वही कॉमिक बुक मिलती है जो उसने दोही को दी थी। होगू को दोही दिख जाती है तो वो दोही का पीछा करने लगता है। दोही स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है तभी कोई आता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तो दोही कह देती है कि वो वहाँ की साफ सफाई कर देगी तो उसे अभी जाने को ना बोले। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है एंड फिर से वहाँ कोई आ जाता है और इस बार होगू होता है। होगू दोही को मेडल वापस लौटाता है और कहता है कि मैं शॉप में ही था तो तुम वहाँ आकर कॉमिक बुक क्यों नहीं लौटा दी। तो दोही बताती है कि वो बहुत ज्यादा बिजी थी। होगू दोही से सवाल करता है कि वो दोही के लिए क्या है। तो दोही कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं। ये सुनकर होगू भड़क जाता है और कहता है कि सिर्फ दोस्त? कौन सा दोस्त एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले घूमता है? कौन सा दोस्त एक दूसरे को किस करता है? मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ तो तुमने मुझे अपने शादी में क्यों नहीं बुलाया? तो दोही कहती है कि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ थी लेकिन मेरा तुम्हारे साथ डेट करने का कोई इरादा नहीं था। तो होगू कहता है कि तुमने मेरे मैसेजेस कॉल्स किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी भी हेट नहीं किया। होगू कहता है कि क्यों मेरी बातें सुनकर तुम्हें इतना शौक लग गया कि तुमने पैंट में ही पी कर दी?
तो दोही कहती है कि अबे गधे, मैंने पी नहीं की है, मेरा वाटर ब्रोक हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होगू दोही को हॉस्पिटल ले जा रहा है और दोही दर्द के मारे होगू के बालों को जोर से खींचती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।